हाँ, देखो दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी क्लास 8 का 6 नंबर चैप्टर, जो अपना स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था। अपन ने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। एक में 3 मेथड बताए थे मैंने। कौन कौन से मेथड बताए थे? 3 मेथड बताए थे। प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, रिपीटेड मेथड। उसमें से अपन ने प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ लिया था। अब अपन सेकंड मेथड देखते हैं कि कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। उस मेथड से निकालना सीखेंगे अपन स्क्वायर रूट। कौन सा मेथड से? इस डिवीजन मेथड से अपन स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो अपन ने प्राइम फैक्टर मेथड देख लिया था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना डिवीजन मेथड। अपना सेकंड नंबर पे आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आता है अपना। तो देखो, डिवीजन मेथड, डिवीजन मतलब भाग विधि। जैसे इसको हिंदी में बोले तो भाग विधि बोलते हैं इसको, भाग विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है। तो अपन किसी भी नंबर का अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये इसका सेकंड मेथड है कि अपन डिवीजन मेथड से करें इसको। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। जैसे अपना एक क्वेश्चन है अपना 1764। ये अपना एक अपना स्क्वायर मेथड से अपन को क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड में यह करते हैं अपना, जो यहाँ से इस तरफ से है ना, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट की तरफ से 2 के पेयर बनाते हैं। 1 पेयर कंप्लीट, 2 पेयर कंप्लीट। यहाँ पे ऐसा करते हैं। चाहे पेयर कंप्लीट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कंप्लीट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। बट यहाँ से पेयर बना के अपन काम करते हैं यहाँ से। तो अपना पेयर बना, एक तो 64 का और एक ये 17 का। तो यहाँ पे अपन जो नंबर यहाँ पे नंबर आएगा ना, उसको मल्टीपल करके तो यहाँ पे और प्लस करके नीचे लिखेंगे अपन। तो ऐसा नंबर जो 17 से लेस देन रहे, ऐसा यहाँ पे नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे, परफेक्ट स्क्वायर करने पे इससे कम रहे वो। जैसे अपना 3 है तो 3 3 या 9, 3 3 या 9, ये तो इससे लेस देन है, बहुत कम है ना। अब अपन रखते हैं इसकी तरह रखते हैं 4। तो 4 4 जा 16। हाँ, इससे ये सही है कि जस्ट छोटा है। 4 4 जा 16। तो यहाँ से मल्टीपल करके तो यहाँ पे, और वो का वो यहाँ पे रखते हैं अपन। 4 4 जा 16 और 4 का 4 ये यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे रखते हैं। 4 और 4 8 प्लस करके तो नीचे मल्टीपल करके अंदर। अब देखो 17 में 6 जाता है तो कितना बचता है अपना? 1 बचता है। अब देखो, अब अपन ये पैर है ना कंप्लीट, ये पैर एजिटी से नीचे आ जाता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नीचे उतार दो। अब आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे कितना बन गया अपना? 164। अब अपन यहाँ पे इसके पास में क्या रखें कि अपना 64 अपने आ जाए। तो यहाँ पे अपन क्या, यहाँ पे जो रखेंगे ना उसको यहाँ पे भी रखेंगे अपन, और यहाँ पे रख के इसको मल्टीपल करके तो यहाँ पे देखो 1 अपना 2 सोचो, यहाँ पे 2 सोचते हैं अपन, है ना। तो देखो 2 सोचे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। क्या सही जा रहा है? देखो 164 था, 164 आ गया। 2 और 2 रखने पे यहाँ पे 164 आ रहा है। यानी 2 यहाँ पे रखा, 2 यहाँ पे रखा, तो 2 यहाँ पे भी रखो। अब देखो ये तो 4 में से 4 0, यहाँ से माइनस कर दो, 6 में से 6 0, 1 में से 1 6। तो अपना ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे 0 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता तब तक अपन करते जाएंगे। तो बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है? 42 का अपना स्क्वायर रूट है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है। अपन कौन सा मेथड सीख रहे हैं? अपन डिवीजन मेथड कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। तो अपन एक क्वेश्चन और निकालते हैं अपना 9604। अपना 9604 इसको भी अपन निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो मैंने क्या कहा था कि अपन यूनिट डिजिट की तरफ से, यूनिट प्लेस की तरफ से अपन 2 के पेयर बनाते हैं यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या रखें? देखिए, जो 96 से कम रहे, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का वो। जैसे अपन 8 और 8 रखते हैं, 8 8 जा 64 तो बहुत कम है। अब अपन 9 9 सोचते हैं यहाँ पे, 9 और 9 क्या सोचे? 9 9 जा 81, है ना। अपन 10 10 सोचते हैं ना, यहाँ पे 10 10 रखो। 10 10 जा तो 100 होता है, वो 96 से बड़ा होता है ना। तो अपन 10 तो ले नहीं सकते यहाँ पे। अब 9 9 जा लेंगे, 9 9 जा तो 9 यहाँ पे भी लिखेंगे अपन। 9 9 जा 81 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो 96 में से 81 जाता है तो 6 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचता है? 5। और यहाँ पे 9 में से 8 जाता है तो 1 बचा। अब 9 और 9 प्लस करके नीचे लिखो 18। ठीक है। मल्टीपल करके अंदर, प्लस करके नीचे, और एजिटी से नंबर ऊपर रखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अपना सोचते हैं अपन 0 4 एज, ये पेयर कंप्लीट नीचे ले लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से 18 का तो इसमें डिवाइड जा नहीं रहा, तो अपन इसको एक कम्प्लीटली ये पेयर ले लेते हैं यहाँ पे। अब अपने को 15 0 4 अपने को इसमें चाहिए, यहाँ पे क्या रखें कि ये अपना आंसर आए, तो ये वाला नंबर आना चाहिए वो कम्प्लीटली। देखिए सोचो यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, जैसे अपन यहाँ पे 5 सोचे, 5 रखते हैं अपन, 5 रखते हैं, तो यहाँ से 5 5 जा 25 जाता है, 2 कैरी लग गया, 8 5 जा 40 और 2 42 का 2 4 कैरी लग गया, 5 1 जा 5 और 4 कितना 9, तो ये 9 25, ये तो बहुत कम है ना, तो यहाँ पे ये तो 5 तो जाएगा नहीं। अब अपन दूसरा नंबर सोचते हैं कोई भी, अपन यहाँ पे सोचे 8, तो यहाँ पे भी 8 सोचते हैं। देखिए करते हैं क्या आता है, 8 8 जा 64, 64 का 4 6 कैरी लग गया, 8 8 जा 64 और 64 और 6 कितना होता है 70, 70 का 0 7 कैरी लग गया है यहाँ पे। अब 8 1 जा 8 और 7 कितना होता है, 8 1 जा 8 और 7 15 होता है ना, तो अपना ये सही जा रहा है। देखो 8 8 रखने पे अपना 50, ये 15 0 4 आ गया, तो यहाँ पे भी 8 रखेंगे, 8 8 रखा तो यहाँ पे भी 8। अब बताओ 0 में से 0 और ये 4 में से 4 गया तो 0, 4 में ये 0 में से 0 गया तो 0 और 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, दैन ये नंबर 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये कम्प्लीटली किसका स्क्वायर रूट था, 98 का स्क्वायर रूट था। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये डिवीजन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये डिवीजन मेथड हो गया आप लोगों का। अब अपन तीसरा मेथड देखते हैं, कौन सा मेथड, तीसरा मेथड देखते हैं। आपकी बुक में 8th क्लास की बुक में दे रखा है तीसरा मेथड, उसका नाम है आप लोगों को रिपीटेड मेथड। कौन सा मेथड, रिपीटेड मेथड, रिपीटेड मेथड। उसको हिंदी मीडियम में बोलते हैं बार बार गठाने विधि, बार बार गठाने की विधि, गठाने की विधि, बार बार गठाने की विधि। तो देखो इससे क्या है, छोटे छोटे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं, बड़े तो लॉन्ग मेथड है ना, उसके लिए तो डिवीजन मेथड दे रखा है आप लोगों को। और रिपीटेड मेथड से छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, आज बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अपन इससे ईजिली छोटे छोटे क्वेश्चन फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे अपने को चाहिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो अपन इसको करके देखते हैं। 16 का अपने को क्या निकालना है, रिपीटेड मेथड से स्क्वायर रूट निकालता है। तो इसके अंदर रिपीटेड मेथड में ये होता है कि इसमें से अपन ओड नंबर माइनस करते जाते हैं, यानी विषम संख्याएं क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं। सबसे पहला विषम यानी ओड नंबर होता है अपना 1, तो बताओ 16 में से 1 जाता है तो 15, अब 15 आया ना, 15 में से अपना सेकंड नंबर होता है ओड नंबर या विषम संख्या, वो होता है अपना 3, तो बताओ 15 में से 3 जाता है, कितना बचता है 12। अब देखो 12 के बाद में अपना ओड नंबर या विषम नंबर कौन सा जाता है, 5 नंबर जाता है, तो बताओ 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7। और देखो अब 7 5 के बाद में देखो 1 3 5, अब लास्ट इससे नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा आएगा 7, या विषम संख्या कौन सी आएगी 7, तो 7 में से 0। तो देखो कितने टाइम प्रोसेसिंग हुई, 1 2 3 4 टाइम प्रोसेसिंग हुई नहीं, तो अपना 4 आंसर चला जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग बार बार घटाने की विधि। समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखें दोबारा से, है ना, इस मेथड को सीखने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग देखना। अब अपन करते हैं जैसे 36, अपना 36 है ना, तो इसके किसका स्क्वायर रूट होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि इसके लिए, इस मेथड को करने के लिए ओड नंबर को माइनस करते जाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट ओड नंबर आता है 1 अपना, तो 35 हो गया। 35 में से ही सेकंड ओड नंबर क्या होता है 3, तो 3 में से 35 में से 3 जाता है तो कितना 32 है अपना। 32 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि 3 के बाद में 5 जाता है ना, तो 32 में से 5 गया तो कितना बचेगा 27 अपना, 27 बचा। अब 27 में से अपना 7 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और 20 के बाद में अपना 7 के बाद में क्या आता है 9, तो बताओ 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और ना यहाँ से 11 आ गया। 11 के बाद देखो 1 3 5 7 9 के बाद में क्या आ जाता है अपना 11, ओड नंबर 11 आता है विषम संख्या, तो 11 में से 11 गया तो 0। अब ये कितने टाइम प्रोसेसिंग हुई, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम प्रोसेसिंग हुई, अपना 6 आंसर चला गया अपना।
यानी ये 36 किसका था, 36 6 का स्क्वायर रूट था। तो मैं आशा करता हूँ कि 8th क्लास में अंदर 3 मेथड बताए थे मैंने, 3 मेथड दे रखे हैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने के। कौन कौन से मेथड बताया मैंने आप लोगों को, फर्स्ट नंबर पे पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर प्राइम फैक्टर मेथड, सेकंड मैंने पढ़ाया आप लोगों को डिवीजन मेथड, और ये थर्ड नंबर पे आप लोगों को मैंने बताया रिपीटेड मेथड। तो तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आप कौन सा मेथड सीखना चाहते हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।